एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, यूक्रेन के एक शहर डिनिप्रो में रूस की ओर से गोलाबारी की गई है, जिसकी जद में आम नागरिक भी आए हैं, जिसमें एक नागरिक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि शहर पर 3 एयर स्ट्राइक की गई। ये जानकारी इमरजेंसी सर्विसेज की ओर से सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, यूक्रेन से एक शहर पर गोलीबारी की गई और उसमें एक नागरिक की मौत की खबर सामने आ रही है। डिनिप्रो में रूस की ओर से गोलीबारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की, जो आम नागरिक है, उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। और ये पूरी जानकारी आपको बता दें, इमरजेंसी सर्विसेज की ओर से सामने रखी गई है। और रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। रूस के उत्तर पश्चिम और नीपर नदी के किनारे नीप्रो आइलैंड शहर में कई धमाके होने की खबर आ रही है। आपको यहां बता दें कि मध्य पूर्व यूक्रेन में नीपर एक प्रमुख गढ़ है। नीप्रो में यूक्रेन की मीडिया ने 3 धमाकों की सूचना दी है। इस बीच मॉस्को ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लोगों को रूस जाने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स खोलने का दावा किया है। और यूक्रेन की सेना की राजधानी कीव से जोड़ने वाली इरपिन में एक सड़क पर टैंकों और ट्रकों से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना की रूस की आर्मी को रोकने की क्या रणनीति है, प्रदीप दत्ता की इस रिपोर्ट से आप समझिए। Right now I am on Irpin Road. This route leads towards Kyiv, capital city of Ukraine. $1 million question that is haunting everybody is that why Russian troops, even after so many days, they are not able to enter capital city. Let me show you why this thing has not been possible. See how they have barricaded roads. The tanks are there, placed at several places so that they can prevent any kind of movement, and if any Russian tank is moving towards this area, that can be targeted. That is the instruction given to the troops on the ground. Besides this, even trucks have properly blocked the road, and you can see here is a truck that has blocked the road. And let me show you, not only that, you can find those iron structures also. Those have been totally placed there on the road so that any movement can be prevented, creating a kind of a stumbling block at different places, preventing movement of Russian troops into this area. That's one of the reasons that Russians so far haven't succeeded entering Kyiv, because when on February 24th they started rolling their tanks, everybody thought that it will be a matter of days and it will be a kind of a cakewalk, but nothing of that sort has happened. Reason being the wall of resistance that has been built by Ukrainian troops and Ukrainian civilians. और यूक्रेन की सेना एक ओर जहां रूसी सेना का सामना कर रही है, तो दूसरी ओर लोगों की दवाओं और खाने के सामान के साथ मदद भी कर रही है। इस रिपोर्ट को भी आप देखिए। ये जो बहादुर जवान हैं, इनके पास इस समय 2 काम करने को है। एक तो ये रशियन फोर्सेस को खदेड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी पूरी कोशिश है कि अपने लोगों की किस तरीके से मदद की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय परेशानी के आलम में। किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी के पास दवाई नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये उनको किसी तरीके से मदद करे। तो मतलब इसकी सराहना करनी पड़ेगी, सल्यूट करना पड़ेगा इनके जज्बे को, इनके जुनून को, कि अपने लोगों के लिए मदद करें। मालूम है कि जिस जगह पे ये समय खड़े हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस इलाका माना जाता है। यहाँ कभी भी किसी भी टाइम पे शेलिंग या फायरिंग हो सकती है। उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से अपने लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पे ये खड़े हैं। टीवी स्क्रीन पर आप अपने विजुअल्स देख सकते हैं। लगातार रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया गया है। इस बीच कई तरीके की, जो आपको बता दें, यूक्रेन में आम लोगों को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। खाना की कमी हो जा रही है, दवाएं सही टाइम पर नहीं पहुंच पा रही हैं कई तरीके से, और लोग जो यूक्रेन छोड़कर बाहर जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो यूक्रेन पर हमला करने के बाद आपको बता दें कि ये किस तरीके से जो रूस द्वारा हमला किया गया है, ये शहर पर आप देख सकते हैं बमबारी, गोलीबारी लगातार जारी है।